देव ऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा भगवान विष्णु के सामने जाकर कर दी थी कि मैंने कामदेव को जीता है और शंकर जी कामदेव को नहीं जीत पाए। मैंने कामदेव को जीता, शिव कामदेव को ना जीते। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए, क्योंकि नारायण को लग गया कि इसने शंकर की निंदा करी है। नारद ने शिव की निंदा करी तो उनको बंदर का मुंह लगा, बानर का मुंह लगा, भारी सभा में हंसी उड़ी। और भगवान नारायण ने शंकर की निंदा सुनी तो उनको घोड़े का मुंह लगा, घोड़े का मुंह। उनको घोड़े का मुख लगाया गया। हयग्रीव अवतार हुआ, पूछा प्रभु आपको घोड़े का मुंह? सुनने की रुचि हमारे भीतर आती है। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? शंकर भगवान की निंदा कभी मत सुनना। बन सके अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसका पलट कर जवाब दो। अरे शिव महापुराण में ऐसा हो गया, अरे शिव की भक्ति में ऐसा हो गया, तो उसको पलट कर जवाब दे सकते हो। गया क्यों? तुझे किसने किया था कि जा? तेरे घर कोई पीले चावल देने आया था क्या? अंदर शिव आया जभी तो तू शिव कथा में आया। भक्ति को जागृत करिए। और जब हमारे भीतर की भक्ति जागृत हो जाएगी, हमारे भीतर की भक्ति प्रबल हो जाएगी, शिव तत्व मिल जाएगा। शंकर के मिलने में देरी नहीं। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, आप बताओ सृष्टि की रचना कैसी करी जाए। सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मदेव से कहा कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हुए कहा कि आप सृष्टि की रचना करें। अब सृष्टि की रचना करना कोई सरल बात तो है नहीं। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया था, और ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आया तो उनसे भगवान नारायण ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना कर रहे हो तो एक बार देवाधिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना तो करो कि मुझे सृष्टि की रचना करना। आप जाओ पहले उनसे जाकर विनती करो कि मुझे सृष्टि की रचना करना। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो बयो हैं, एक बार उनके कानों में जरूर डालना चाहिए कि साहब, मम्मी, पापा, मैं मकान बना रहा हूं, आपका आशीर्वाद है, बन रहा है। अपने माता पिता से छुपाकर मकान भी बनाओगे तो उसमें सुख नहीं है। अपने माता पिता से छुपाकर जेवर भी बनाओगे तो उसमें सुख नहीं है। अपने माता पिता को एक बार जरूर बोल देना चाहिए, मम्मी आपकी बार दुकान में अच्छी कमाई हुई, तुम्हारी बहू के लिए मैं हार बनवा रहा हूँ। मम्मी आपकी बार ये मिला इसलिए मैं तुम्हारी बहू के लिए कपड़े ला रहा हूँ। मम्मी आपकी बार ये हुआ तो मैं मकान बनवा रहा हूँ। माता पिता से कुछ मत छुपा, कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं हमारे माता पिता को हम बताएंगे और फिर वो उसका गलत मतलब निकाल। तुम्हारा काम करो बताने का, तुम्हारा काम है छुपा कर नहीं। सब अच्छे से एक एक बहू जो होती है ना, मायके से थोड़ी सी टॉफी लेकर आ जाती है और घर के छोटे छोटे बच्चे देते हैं ना, तो उनको जब वो स्कूल जाते हैं तो चुपचाप से पकड़ा देती है और क्या कहती है कि दादी को मत बताना, दादाजी को मत बताना, और अगर वो पूछे कहाँ से लाई, कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दी है। अब वो बच्चा छोटा सा झूठ बोलना सीख जाता है, और वो बच्चा झूठ बोलना सीख गया। एक दिन दादी ने पूछा क्यों रे टॉफी खा रहा है? हाँ, कहाँ से आई? पड़ोस वाली आंटी ने दी है। वो बच्चा धीरे 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 बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी आ जाती है, उसको घुमाने के लिए जयपुर लेकर जाता है, जयपुर से चुंदड़ी खरीद कर लाता है, और चुंदड़ी खरीद कर लाया और पत्नी ने उससे कहा कि मैं ये चुंदड़ी लेकर जाऊंगी जयपुर से, और सास पूछेगी, तुम्हारी मम्मी पूछेगी कहाँ से आई, तो कह देना मायके से मिली है। झूठ बोलना किसने सिखाया? जम के बोलो, माँ ने बचपन में बच्चे की आदत में डाल दिया कि ये टॉफी पड़ोस वाली आंटी ने दी है। बच्चा बड़ा होकर अपनी पत्नी को ज्ञान दे रहा है कि ये साड़ी मायके से मिली है। अब वो
अपने बच्चे को ज्ञान देगी कि टॉफी मायके से मिली है। ध्यान देना, ये झूठ। हम फिर कहेंगे, बच्चों को जैसे तुम बादाम खिलाती हो, और वो कौन कौन सा पाउडर होता है जो दूध में मिला मिला कर पिलाती हो, किस लिए पिलाती हो? कि उनका शरीर अच्छा बन जाए। मेरा निवेदन है कि बच्चों को जैसे दूध में मिलाकर पाउडर देती हो, और वो क्या बोलते हैं, बॉर्नवीटा ने अलेक्सन एन क्या मिलाकर देती हो, जिससे इसका शरीर बन जाए, उसी तरह बच्चों के दिमाग में भी थोड़ा सा शंकर की भक्ति देना चालू करो, जिससे हमारा सनातन धर्म भी मजबूत बन जाए। शरीर के साथ सनातन धर्म मजबूत होना चाहिए।